बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। चौथे चरण का नामांकन चल रहा है और इसको लेकर के आज हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड में। तारडी प्रखंड में भी चौथे चरण का नामांकन शुरू है। चौथे चरण के नामांकन में जब हम घूम रहे थे तो उसी बीच जिला परिषद के एक प्रत्याशी नजर आ गए। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ इनका उद्देश्य है, जिला परिषद से ये प्रत्याशी बने हैं और जनता के बीच क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं। मेरा नाम लाल कुमार सिंह है, घर कपोढ़ा है। आप जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ आपका उद्देश्य है? सर, मेरा उद्देश्य है कि समाज में आपसी सामाजिक सौहार्द को प्रतिष्ठापित करना और समाज के दबे कुचले लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको वाजिब हक दिलाना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, जिला परिषद में खास करके यह देखा जाता है कि जो प्रत्याशी जीत करके जाते हैं, दूसरी बार जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद लगातार जो है उन पे लगातार आरोप होता है कि आप जिला परिषद के प्रत्याशी तो फिर से बन गए, जीते हुए प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद आपको लोग वोट क्यों करेंगे? क्योंकि आपने तो काम ही नहीं किया। तो क्या इसमें कमी है जो लगातार इस तरह का आरोप लगता है? अब किन लोगों पर इस तरह का आरोप लगता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं आपको कि मैं 2001 से 2011 तक मुखिया रहा और आज विगत 10 वर्षों से हम किसी पद पर नहीं है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। फिर भी एक जिला परिषद, एक मुखिया या कोई पंचायत समिति प्रमुख जो जन सरोकार का काम करते होंगे, शायद उनसे अधिक मैं काम करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो वो बात सुनने को आपको नहीं मिलेगी कि आने वाले वक्त में मैं फिर अगर चुनाव लड़ूंगा तो ये बात आपको सुनने में नहीं मिलेगा कि जिला परिषद ने कोई काम नहीं किया, इनको वोट नहीं दी। देखिए, इनका जो उद्देश्य है वो काम के प्रति है, लेकिन हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, किन एजेंडों को लेकर के आप काम करेंगे? क्योंकि पंचायत में विकास का जहां तक मामला है तो वो पंचायत के मुखिया जी भी करते हैं, समिति उम्मीदवार भी करते हैं, जो जीत करके आते हैं समिति के प्रत्याशी वो भी काम करते हैं। लेकिन जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है, चूंकि ये 14 पंचायत से बना है ये प्रखंड, तो ऐसे में यहाँ पे जो 2 जिला परिषद है तो इनको 7 पंचायत दिया गया है। अब ये 7 पंचायत में अगर ये जीत करके आते हैं तो क्या काम करेंगे? अब 7 पंचायत के लिए आप बनेंगे, क्या करेंगे आप? 7 पंचायत के लिए आपने अभी क्वेश्चन ठीक किया कि पंचायत में मुखिया भी काम करते हैं और जितना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सरकार के द्वारा जो उनको कार्य निर्धारित किया जाता है उसका कार्य हर एक लोग करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आम जनों का आशीर्वाद मिला और मैं जिला परिषद के पद पर कामयाब हुआ तो मैं प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रशासन से लेकर के और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनका एक बैठक बुलाऊं और उस बैठक में आपसी सामंजस्यता कायम करूं, एक दूसरे से जुड़ करके समाज का विकास करने का कोशिश करूंगा। मुख्य रूप से मेरा जो उद्देश्य है, जैसे तारडी प्रखंड है किराए के मकान में चल रहा है, अगर हमारी चली और मैं अपना बात ऊपर तक पहुंचा सका तो मैं चाहूंगा कि तारडी प्रखंड को एक अलीनगर प्रखंड की तरह सुसज्जित भवन मिले। तारडी में एक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं चाहूंगा कि यहाँ जो डॉक्टर का व्यवस्था है वो मजबूत हो। पुरुषों में APSC केंद्र है, एक राजा खरवाड़ में केंद्र है, एक कैथवार में केंद्र है। मैं चाहूंगा हमारी जो ताकत रहेगी मैं यहाँ से ऊपर तक, मैंने कुल मिलाकर के ये कहें कि सड़क से सदन तक मैं आवाज उठाने में सक्षम भी हूँ और पूर्व से भी रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। कई विद्यालय हैं हमारे प्रखंड में, 4 उच्च विद्यालय हैं +2। अभी सरकार के द्वारा नए विद्यालय हर एक पंचायत में हाई स्कूल बना है, लेकिन मेरे प्रखंड में 4 विद्यालय पूर्व से रहा है। पटेल उच्च विद्यालय नारायणपुर, उग्र नारायण सिंह किसान उच्च विद्यालय पोखरबिंडा, जो हमारे 12/1 के जिला परिषद क्षेत्र में पड़ता है, और 2 उच्च विद्यालय है जो +2 में उत्क्रमित हुआ है, जिसमें सीना लाल उच्च विद्यालय नदियामी, अधिष्ठ रानी चौधराइन उच्च विद्यालय कुरसों। मैं चाहूंगा कि इस विद्यालय को भी सुसज्जित भवन हो और हमारे यहाँ की छात्र छात्राएं 12वीं की
शिक्षा यहाँ से बढ़िया से ग्रहण करके जाए और अपने इलाका का नाम रोशन करे। मुख्य रूप से मेरा प्रकाश शिक्षा स्वास्थ्य प्रखंड पर रहेगा। हम इसके लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे। कामयाबी जितनी मिले, लेकिन मैं अपने भरसक ईमानदारी से कोशिश करूंगा, उसमें कोई कोट कसर नहीं छोड़ूंगा। चूंकि आप इससे पहले भी जो है जिला परिषद के लिए चुनाव लड़े थे, मात खाए थे, अब आप जब फिर से आप जा रहे हैं, क्योंकि आपको 7 पंचायत है, वहां जब आप जाते हैं तो क्या लग रहा है कि इन 7 पंचायतों में अभी भी क्या क्या कमी है, किन किन सुविधाओं से वंचित है ये आपका 7 पंचायत? सर, पहले आपने कहा कि जिला परिषद का चुनाव आप पिछली मर्तबे भी लड़े थे। वास्तव में हम पिछली मर्तबे भी जिला परिषद का चुनाव लड़े और मतदाता का जो ध्रुवीकरण होता है उसमें हम लोग संभवतः 4 उम्मीदवार एक ही मत पर लड़ गए थे, जिसमें एक हमारे छोटे भाई समान अनिल कुमार सिंह उर्फ बम सिंह है, जो हमारे ही पंचायत के हैं, वो भी लड़ गए। मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब, जो हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमेशा रहते हैं, वो भी चुनाव लड़ गए थे। एक श्रीमती रंजू देवी, जो मंटून चौधरी जी की धर्म पत्नी है, वो भी चुनाव लड़ गई थी। और हम चारों लोग एक ही मतदाताओं पर लड़ रहे थे आपस में। मेरे हार का मूल कारण यही रहा। जनताओं का स्नेह प्यार मिला, कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। जहां तक रही बात की घूमने के दरमियान हमने जो देखा, तो सबसे बड़ी कमी यही देखा कि हम जो आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कम्युनिकेशन का गैप था। मुखिया के खिलाफ जिला परिषद, उसके खिलाफ समिति, उसके खिलाफ मुखिया, जो कम्युनिकेशन को अगर यदि भर दिया जाए तो हमको लगता है कि पंचायत के समस्या को बहुत हद तक निदान किया जा सकता है, एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके। चलिए लाल कुमार जी, अब कम समय लेंगे। जीतने अगर आपको मौका मिल जाता है, पंचायत के ये 7 पंचायत की जनता अगर आपको मौका दे देती है, आप जिला परिषद जीत जाते हैं, तो सबसे पहले 3 वो काम बताइए जो सबसे पहले आप करेंगे। अगर मैं जिला परिषद बन जाऊंगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं जिला परिषद बनूं या न बनूं, मेरा हमेशा का राजनीतिक कैरियर रहा है कि आपसी सामाजिक सौहार्द को अक्षुण्ण रखना। मैं कई बार यहाँ मुहर्रम के मौका से हो, बकरीद के मौका से हो, और कई से ऐसे वाकया हुए हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगा का रूप ले लिया। हमने बढ़ चढ़ के उस माहौल को ठंडा करने का कोशिश किया और आप लोगों के दुआ से और समाज के दुआ से हमने उसमें कामयाबी भी हासिल की, जो आम आवाम के जुबान में है और जहन में है। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि इस आपसी एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूं। उसके लिए हमारी कुर्बानी भी अगर देनी होगी तो मैं हंस करके अपनी कुर्बानी दूंगा। मेरा पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरा प्राथमिकता मेरा ये रहेगा कि विद्यालय में जो शिक्षण का कार्य है वो सुचारू रूप से चले। तीसरा प्राथमिकता मेरा ये रहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करूं, और उसके बाद ढेर सारे विकासात्मक कार्य हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आमजनों के समक्ष खरा उतरने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच जिला परिषद के प्रत्याशी लाल कुमार सिंह, जिन्होंने हर मुद्दे पे बात की है। अब देखते हैं, 7 पंचायत है इनके पास, 7 पंचायत में इस बार चुनावी मैदान में है और प्रत्याशी तो कई होंगे, लेकिन जहां तक इन्होंने बात कहा है कि अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले ये खास करके पंचायत चुनाव में जात पात की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है, और ऐसे में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं इन्हीं काम पे फोकस करूंगा और उसके बाद बहुत सारे काम है जिस पे ये ध्यान देंगे। देखते हैं, समय आने दीजिए, आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बता